दोस्तों, भारत को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस दौर के राजाओं की शान शौकत के चर्चे दुनिया भर में थे। हालांकि यही दौलत दुनिया भर के हमलावरों को भी हमारे देश की ओर खींचती थी। इसीलिए उस दौर के राजा अपने खजानों को बचाने के लिए इनसे जुड़ी सभी जानकारियां गुप्त रखते थे। तो होता क्या था कि आक्रमणकारी राजा की सत्ता छीनने में तो कामयाब रहते थे, लेकिन वो उनके छिपाए हुए खजानों को हासिल नहीं कर पाते थे। कई शासकों और मंत्रियों ने तो इन खजानों के राज को अपनी मौत के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में दफन कर दिया। ऐसे में दोस्तों, हिंदुस्तान में ऐसे कई खजाने अब भी मौजूद हैं, जिनकी तलाश करना या ढूंढना अभी भी बाकी है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। हमारी आज की इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे बिंबिसार के खजाने की। 5वीं सदी ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा था। इसके बाद ही हर्यक वंश साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ था। माना जाता है कि बिहार के राजगीर में स्थित सोन भंडार की गुफाओं में बिंबिसार का खजाना आज भी कहीं छिपा हुआ है। दोस्तों, सोन भंडार की गुफाएं एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। यहाँ पर स्थित 2 गुफाओं में पुरानी लिपि में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसे अभी तक पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि खजाने का राज इन्हीं पुरानी लिपि में है और अगर इनको डिकोड कर लिया जाए तो बिंबिसार के खजाने तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इन गुफाओं में खजाने से जुड़े संकेत इतने ठोस थे कि अंग्रेजों ने इस खजाने को खोजने के लिए तोप का सहारा लिया, लेकिन वो असफल रहे। लोगों के मुताबिक यहाँ लिखे संकेतों में कहीं और छिपे खजाने का नक्शा छिपा है, इसलिए इस जगह पर खजाने को खोजना बेवकूफी है। नादिर शाह का खजाना। दोस्तों, अगर आपने इतिहास में नादिर शाह के दिल्ली में उत्पात की कहानी नहीं पढ़ी है तो शायद आपको अंदाजा ना हो कि ईरान के इस आक्रांता ने लूट खसोट कर कितनी बेतहाशा दौलत इकट्ठी की थी। फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में अपनी 50,000 सेनाओं के साथ भारत पर हमला कर दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया था। कहा जाता है कि ये इतनी बड़ी लूट थी कि खजाने को लेकर जा रहा काफिला 150 मील लंबा था। लूटे गए खजाने में मयूर तख्त और कोहिनूर हीरे के साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और बड़ी मात्रा में जवाहरात थे। इतिहास में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक माना जाता है कि नादिर शाह की हत्या अहमद शाह ने की थी। कुछ समय बाद अहमद शाह की मौत भी एक गंभीर बीमारी से हो गई। कुछ कहानियों का मानना है कि अपनी मौत से पहले अहमद शाह ने नादिर शाह के लूटे गए खजाने को हिंदू कुश पर्वत की सुरंग में कहीं छिपा दिया था और इस बेशकीमती खजाने को अभी भी खोजा जाना बाकी है। राजा मान सिंह का खजाना। मान सिंह प्रथम अकबर के दरबार में ऊंचे ओहदे पर थे। 1580 में मान सिंह ने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की थी। माना जाता है कि इस जीत में मिले खजाने को मान सिंह ने किसी अनजान जगह पर छिपा दिया था। ये कहानी कितनी ठोस थी, इसका पता इस बात से चलता है कि आजादी के बाद इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस खजाने को खोजने का आदेश भी दिया था, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसको लेकर लंबे समय तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। आधिकारिक रूप से ये खजाना अभी भी किस्से कहानियों का हिस्सा बना हुआ है और माना जाता है कि ये अभी भी किसी गुप्त स्थान पर छुपा हुआ है। मीर उस्मान अली का खजाना, हैदराबाद। मीर अली उस्मान हैदराबाद के आखिरी निजाम थे जिन्हें 1911 में 25 साल की उम्र में हैदराबाद की गद्दी विरासत में मिली थी। वे इतने अमीर थे कि 1937 में टाइम मैगजीन के कवर पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रूप में छपे थे। उनके खजाने में रूबी, हीरे, मोती, नीलम जैसे बहुमूल्य रत्नों से जड़े बेशकीमती गहने थे। उनके महल में हीरे जवाहरातों से भरे संदूक महल में जगह जगह रखे हुए देखे जा सकते थे। लेकिन फिर 1948 में हैदराबाद पर हमला होने के बाद निजाम से हैदराबाद का कंट्रोल छिन गया और हैदराबाद भारत में सम्मिलित हो गया। 1965 में निजाम ने नेशनल डिफेंस फंड को 5000 किलो सोना तो डोनेट किया था, लेकिन सन 1967 तक, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई, उनके खजाने का राज ही रहा। ये खजाना कहाँ है, आज तक ये राज ही बना हुआ है। श्री मूकंबिका मंदिर का खजाना, कर्नाटक। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कोलूर में स्थित मूकंबिका मंदिर में खजाना होने की बात कही जाती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर में सांपों के खास निशान बने हुए हैं। भारतीय मान्यताओं के मुताबिक छिपे हुए खजानों की रक्षा सांप करते हैं। दरअसल पुराने समय में खजाना छिपाने वाले ऐसे चिन्ह बनाते थे ताकि मंदिर से जुड़े लोगों को संकेत और चेतावनी दोनों मिल जाए। लेकिन ये खजाना कितना बड़ा होगा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मंदिर में ही रखे गए हीरों और जवाहरात की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है।
लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक इस खजाने का कोई सुराग नहीं मिला है। अलवर का मुगल खजाना, राजस्थान। दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राजस्थान के अलवर का किला। लोक कथा के अनुसार मुगल राजा जहांगीर ने देश छोड़ने से पहले यहाँ शरण ली थी और अपना खजाना यहीं छुपाया था। मुगल साम्राज्य से पहले भी अलवर का राज्य बेहद संपन्न था। अलवर का मुगल खजाना भी उन रहस्यमयी खजानों में से एक है जिनका पता आज तक नहीं चल पाया है। इस खजाने की सबसे बेशकीमती चीज एक कप है, जिसे एक बहुत बड़े हीरे को तराश कर बनाया गया था। कई लोग मानते हैं ये खजाना अभी भी अलवर में कहीं दबा हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना, केरल। केरल के इस मंदिर को खजाने का भंडार कहा जाता है। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर जून 2011 में सुर्खियों में आया था, जब इसके एक भूमिगत मेहराब को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खोला गया था। इसके अंदर जो मिला वो अत्यंत ही चौंकाने वाला था। इसमें विभिन्न प्रकार के गहने, मुकुट, सोने के बर्तन और कई कीमती रत्न निकले। इसमें लगभग 13.96 खरब 1 अरब रुपए का खजाना निकला था। इस मंदिर में एक और ऐसा ही अंडरग्राउंड तहखाना है जहां एक और खजाना होने की आशंका है, लेकिन इस मंदिर के पुजारियों का कहना है कि अगर मंदिर के दूसरे मेहराब को खोला गया तो भयंकर तबाही आ जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस खजाने की रखवाली बड़े बड़े नाग करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में अगर इस खजाने को खोला जाता है तो इसमें क्या निकलता है और क्या अनहोनी होती है। और दोस्तों, अब हमारी इस सूची में आखिरी में बात करेंगे ग्रॉसवेनोर जहाज में खोए हुए खजाने की। ग्रॉसवेनोर जहाज का मलबा, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, इस खजाने की खोज करने वालों को भारत से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जहाज भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका के पास डूबा था। 1782 में जब ये जहाज मद्रास से रवाना हुआ था, तब कीमती सामान से भरे इस जहाज में 26 लाख सोने के सिक्के, बेशकीमती मूर्तियां, पन्ने, माणिक और दूसरे कई हीरे जवाहरात शामिल थे। लेकिन बदकिस्मती से 4 अगस्त 1782 को ये जहाज दक्षिण अफ्रीका के पास डूब गया। बाद में इस जहाज के मलबे को तो ढूंढ निकाला गया, पर खजाने का एक छोटा हिस्सा ही बरामद हो सका। बाकी का खजाना अब भी समंदर की गहराइयों में कहीं गुम है। तो दोस्तों, क्या आप में है वो ट्रेजर हंटर जो सुलझा सकता है छुपे हुए खजानों के रहस्यों की गुत्थी? और आपको इनमें से कौन से खजाने के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना लगती है? नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही उस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।